सर्वोत्कृष्ट पुण्यशाली तीर्थंकर चक्रवर्ती जैसे भी जीव क्यों ना हो, सर्वथा अनुकूलता जीवन में नहीं होती। प्रतिकूलताएं जीवन में अवश्य आती है। बस धर्मात्मा जीव का यह स्वभाव होता है कि वह दोनों परिस्थितियों में धर्म नहीं छोड़ता। दृढ़ धर्म श्रद्धानी धर्मात्मा का तो इतना उत्कृष्ट आचरण होता है कि वह धर्म के लिए अपने प्राण छोड़ सकता है, पर प्राणों के लिए धर्म नहीं छोड़ सकता। रामचंद्र जी एक महापुरुष हैं, बलभद्र हैं वो, लक्ष्मण एक महापुरुष हैं, नारायण हैं वो, सीता सामान्य स्त्री नहीं है, महान धर्मात्मा और विदुषी स्त्री है वो, पतिव्रता सती स्त्री है। उन्होंने अनुकूलता को भी अपने जीवन में देखा है और प्रतिकूलता को भी अपने जीवन में देखा है। कई बार लोग कहने लगते हैं, गुरुदेव हम इतना तो धर्म ध्यान करते हैं, प्रतिकूलताएं दूर होती ही नहीं, इतनी विपत्ति इतनी संकट, ऐसा दुखमय कष्टमय जीवन हम जी रहे हैं, वर्षों हो गए, आखिर कर्म हमारा कभी कटेगा कि नहीं कटेगा? आप सामान्य पुरुष हैं, आप सामान्य नारी, आप ना तो महान पुरुष हैं और ना ही आप कोई महान नारी हैं। इतने महान पुरुषों के जीवन में जब ऐसे क्षण आ सकते हैं, जिन्होंने पूर्व पर्यायों में भी महान पुरुषार्थ किया है, जिन्होंने पूर्व पर्यायों में भी धर्म ध्यान किया है, महान आचरण किया है, उत्तम मार्ग पर चले हैं, पर उसके साथ साथ किया हुआ अज्ञानता के वशीभूत बांधा हुआ कर्म उदय में आकर के प्रतिकूलताएं भी देता है, पर वे महापुरुष घबराए नहीं, विचलित नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए। उन्होंने कभी धर्म को उलाहना नहीं दी। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि जब से हमने ये धर्म ध्यान करना शुरू किया है तब से तो हमारे जीवन में विपत्तियां आना शुरू हो गई। उन्होंने हमेशा धर्म ध्यान को अपनी विपत्ति का समाधान समझा है। उन्होंने हमेशा यह विचार किया कि अगर हम धर्म का पालन करते रहेंगे तो ये प्रतिकूलताएं हमारी शीघ्र दूर हो जाएंगी। सीता नारी के जीवन में तो यहां तक पल आ गए कि स्वामी ने ही उसे जंगल में छोड़ दिया, यह कहकर के भिजवा दिया कि तुमने तीर्थ वंदना की भावना व्यक्त की थी तो तीर्थ वंदना का लाभ प्राप्त करो। सती सीता ऐसी परिस्थिति में कि जिस परिस्थिति में पूरा परिवार ध्यान रखता है कि कहीं कोई परेशानी ना आ जाए, हमारे गृह में कुल दीपक कुलवंश की वृद्धि करने वाली संतान जन्म लेगी, पर उन राम को इतना भी विचार नहीं आया कि हमारे कुलवंश में प्रथम बार संतान का जन्म होगा। और उन्होंने सीता को जंगल में छुड़वा दिया। पर सीता ने क्या कहा?
सीता ने कृतांत वक्र सेनापति से कहा, सारथी से कहा कि सुनो पुत्र, स्वामी राम से कह देना कि जिस तरह तुमने सती सीता को छोड़ दिया है, ऐसा जीवन में कभी धर्म को मत छोड़ देना। महापुरुषों ने प्रतिकूलताओं में भी धर्म की महिमा को समझा है, जाना है। ये दृढ़ श्रद्धानी जीव हैं धर्म के प्रति। पर जिन्हें धर्म में दृढ़ श्रद्धा नहीं होती है, जो मात्र परंपराओं का निर्वाह करते हैं या मात्र अपने कुलाचार का निर्वाह करते हैं या मात्र अपने परिवार आदि के प्रेशर से, दबाव से धर्म ध्यान को उपलब्ध होते हैं, ऐसे जीव परिस्थितियों से विचलित हो जाते हैं। वे धर्म को छोड़ने लग जाते हैं, सोचते हैं कि शायद धर्म करने से हमारे जीवन में ये विपरीतताएं आ रही हैं। अब उनकी सोच ही उल्टी है। सूर्य के उदित होने पर कभी अंधकार नहीं होता, और अगर सूर्य के उदित होने पर अंधकार अनुभव आ रहा है तो जरूर वह उल्लू होगा। क्योंकि एक उल्लू ही है जिसे प्रकाश में भी अंधकार नजर आता है, अन्यथा सूर्य के उदय होने पर तो सभी को प्रकाश का अनुभव होता है। ऐसे ही जीवन में जब धर्म आता है तो प्रतिकूलताएं स्वयमेव दूर होने लग जाती हैं। अब वो बात एक अलग है कि जितनी श्रद्धा के साथ, दृढ़ता के साथ धर्म की अनुभूति होगी, उतनी ही तेजी से प्रतिकूलताएं दूर होंगी। सब अपने ही सिद्धांत पर निर्भर करता है। इसलिए हमें कभी धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। और कभी कभी कोई कोई जीव ऐसे कर्म करके आता है कि वो यावत जीवन भी धर्म ध्यान करता रहे ना, तो भी उसका कर्म दूर होने वाला नहीं। जितने भी प्रति नारायण आदि है, ये जीवन भर भी धर्म ध्यान करें ना तो अभी नरक में ही जाएंगे। रावण कितना भी धर्म ध्यान कर ले, पर अतीत पर्याय में ऐसा कर्म करके आया है कि उसे मर करके दुर्गति में ही जाना होगा। इसमें वह रावण भी धर्म को उलाहना नहीं देता। इतना तो विवेकी है, इतना तो विद्वान है, इतना तो पंडित है रावण। उसके जीवन में कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति बन जाए, पर उसने भी कभी धर्म को उलाहना नहीं दी। प्रतिकूलताओं में वह भगवान शांतिनाथ के जिनालय में बैठ करके भले ही विद्या सिद्धि करने बैठ गया हो, पर कभी धर्म को उलाहना नहीं दी। वह जितना कर्तव्य कर सकता है, वह उतना कर्तव्य यावत जीवन करता रहा।
वह भगवान जिनेंद्र की पूजा कर सकता था तो पूजा करता था, वंदना करने जा सकता था तो वंदना करता था, मुनराजों के लिए उनकी भक्ति प्रशंसा कर सकता था तो करता था। अपने शरणागत की वह रक्षा कर सकता था तो करता था। इन कर्तव्यों में दृढ़ था, पर कर्म कुछ ऐसा बांध कर आया था कि उसे उस कर्म के अनुसार दुर्गति भोगनी थी। तो जीव के कभी कभी ऐसे भी कर्म होते हैं, वो तो महापुरुष ठहरा, शला का पुरुष ठहरा, इसलिए उसके विषय में तो सब कुछ शास्त्रों से ज्ञात हो गया। पर ऐसा नहीं है कि सामान्य जन भी कोई ऐसे कर्म बांध करके ना आते हो। परंतु यह विश्वास होना चाहिए, यह श्रद्धान होना चाहिए कि अगर हमारे कर्म दूर होंगे, कर्म कटेंगे, तो एकमात्र धर्म की शरण को प्राप्त होकर ही कटेंगे। ऐसा दृढ़ श्रद्धान वाला समर्थ गृहस्थ अपने कर्तव्यों को किसी भी प्रतिकूलता में भी नहीं छोड़ता। वह गृहस्थ प्रशंसा के योग्य कहा गया है। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी गाथा नंबर 33 में हमें कुछ ऐसा ही उपदेश कर रहे हैं। अव्याहार भैसज्य शास्त्र दान ही यत्कृते ऋषीणाम जायते सौख्यम गृहीश्लाघ्या कथम न सहा। अभय आहार भैसज्य शास्त्र दाने। अभयदान, आहार दान, औषधि दान और शास्त्र दान, इनके करने पर यत्कृते, जो गृहस्थ इनको करता है तो इनके करने पर ऋषिणाम जायते सौख्यम, ऋषियों के लिए, मुनिराजों के लिए, यतिजनों के लिए, सुपात्रों के लिए सौख्यम जायते अर्थात सुख होता है। ग्रही श्लाघ्यम कथम न सह सहा, ग्रही वह गृहस्थ श्लाघ्य कथम न, प्रशंसा योग्य कैसे नहीं, अर्थात अवश्य ही वह प्रशंसा के योग्य है। लोक में वही गृहस्थ प्रशंसा के योग्य है जो 4 प्रकार के दान देकर यतिजनों को सुख प्रदान करता है। एक गृहस्थ अपने परिवार को सुख देने की चेष्टा करता है, अपने रिश्तेदारों को भी सुखी बनाता है या अपने आश्रित जनों को सुखी करने का उपाय करता है। परंतु धर्मात्मा श्रावक इन सबके साथ साथ यतिजनों को सुख प्रदान करने की भावना रखता है। जिसने अपने परिवार को सुखी करा वह लोक में प्रशंसा के योग्य नहीं है।
उसने केवल अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाया। पर जिसने 4 प्रकार के दान दे करके सुपात्रों को सुखी बनाया है, वह तीनों लोकों में प्रशंसा के योग्य हो जाते हैं। उस ग्रही दाता के ग्रह में पंचाश्चर्य प्रकट होते हैं। अहोभाग्य, परम सौभाग्य, जय हो, ये प्रशंसा वाक्य उस दाता को देवताओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। क्योंकि वह गृहस्थ उत्तम पात्र को दान देने के, मध्यम पात्र को दान देने के, जघन्य पात्र को दान देने के फल को अच्छी तरह जानता है। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ही दानोपदेश में कहते हैं कि एक गृहस्थ गृह संबंधी नाना प्रकार के आरंभों से उपार्जन किए हुए पाप उनको धोने के लिए कदाचित व्रत करता है, परंतु वह व्रत गृहस्थों को कुछ भी ऊंचे फल नहीं दे सकते, जैसा कि प्रीति पूर्वक तथा शुद्ध मन से आदि पात्रों के लिए एक समय भी दिया हुआ दान उत्तम फल को देता है।